ये बात है उन दिनों की जब हम कॉलेज में थे। बाहरी दुनिया से कोई भी खास तरह का मतलब नहीं था। हर सुबह नहा धोकर अपने दोस्तों के साथ सड़क पर बाइक से रेस लगाते हुए हम कॉलेज जाया करते थे। मेरा नाम है शौर्य और ये है मेरे 3 बेहद ही खास मित्र, राहुल, नितिन और स्नेहा। हाँ, स्नेहा। क्यों? लड़की मेरी दोस्त नहीं हो सकती क्या? चलो छोड़ो। हम सभी दोस्त अभी नए नए बने थे। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और ये सभी मेरे नए नए दोस्त बने थे क्योंकि मैं दोस्त कम ही बनाता हूँ लेकिन अच्छे बनाता हूँ। इसलिए मैंने यही 3 लोग अपने लिए चुने थे। कॉलेज में पर्चियां बांटी जा रही थी जिसमें किसी कैंप के बारे में लिखा था। मुझे भी वो पर्ची मेरे दोस्तों ने लाकर दी। मैंने उसे जब खोलकर पढ़ा तो मुझे पता चला कि हमारे कॉलेज में कैंप का आयोजन हो रहा है जिसमें मेरे दोस्त भी भाग ले रहे थे और जो कोई भी इसमें भाग लेता उसे रात में कॉलेज में ही रुकना था। मेरे दोस्त बहुत उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने मुझे भी कैंप में भाग लेने के लिए बहुत जोर दिया और मैंने भी इसके लिए हामी भर दी। अगले दिन सुबह मुझे राहुल का फोन आया। क्यों शौर्य, तुम आ रहे हो ना हमारे साथ कॉलेज के कैंप के लिए? हाँ राहुल, मैं आ जाऊंगा, बस अब तुम मुझे ज्यादा परेशान मत करो, कहकर राहुल सो गया क्योंकि हम सभी को रात के लिए कॉलेज पहुंचना था और अगली सुबह से हमारी गतिविधियां शुरू होनी थी और हम सभी अगली सुबह का इंतजार बड़े ही उत्सुक होकर कर रहे थे। शाम होते ही हम सब कॉलेज पहुंचे। हम सभी अगली सुबह की कुछ तैयारियां कर रहे थे कि इतने में राहुल मेरे पास आकर कहने लगा, मैं क्या सोच रहा हूं, तुम्हें पता है शौर्य? मुझे कैसे पता होगा बेवकूफ, सोच तो तू रहा है ना। मैं सोच रहा था तेरा जन्मदिन आने वाला है और ये कैंप भी 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो क्या हम सब दोस्त कहीं घूमने चले? हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन हम लोग घूमने जाएंगे कहाँ? कुछ सोचा है? हाँ, सोचा है ना, हम सब लोग पहाड़ों पे घूमने जाएंगे। स्नेहा ने सामने से आते हुए कहा। पहाड़ों पर घूमना तो मुझे बहुत पसंद है। नितिन भी इतने में उनके पास आकर कहने लगा, क्या बात है भाई, क्या बातचीत हो रही है? सब लोग बड़े खुश लग रहे हो। नितिन के चेहरे का सारा हाव भाव पहाड़ का नाम सुनकर मानो गायब सा हो चुका था। उसके चेहरे पर एक चिंता की शिकन साफ दिखाई पड़ती थी। इतने में स्नेहा बोल पड़ती है, कब जा रहे हैं हम सब पहाड़ों पर घूमने? बोलो बोलो। 2 दिन बाद हम सब शौर्य का जन्मदिन पहाड़ों पर खुले आसमान के नीचे मनाएंगे। हंसते हुए राहुल ने कहा, लेकिन नितिन इस बात से मनी मन सुन्न होकर रह गया था, मानो वो किसी ऐसी चीज के बारे में जानता हो जो किसी को भी नहीं मालूम। 2 दिन बाद हम सब मिलकर, आखिर वो दिन आ ही गया जब हम सब घूमने जा रहे हैं। हम सब कार में बैठे और चल दिए। हमें चलते चलते शाम होने को आई थी। भूख से हम सब की हालत ऐसी थी मानो खाना ना मिला तो बेहोश ही हो जाएंगे कि तभी हमें एक बोर्ड दिखता है जिस पर किसी रेस्टोरेंट का नाम लिखा होता है और उसकी दूरी 500 मीटर दूर होती है। हम जैसे ही उस ढाबे पर पहुंचते हैं, वहां एक पहाड़ी आदमी कोई पकवान बना रहा होता है। उसके बालों पर बेयर कैप लगा था, आंखें रहस्यमयी और सुर्ख लाल लगती थी। चेहरे पर एक निशान जैसे कि जानवर ने झपट्टा मारा हो। मैंने उससे पूछा, भैया क्या कुछ खाने को मिलेगा? उसने मेरी तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। उसकी उस नजर में एक चेतावनी झलकती थी, लेकिन सब नजरअंदाज करते हुए हम सब लोग अंदर गए और भैया से कुछ खाने लाने को कहा। रात हो चुकी थी। वो अकेला उस घने जंगली वाले रास्ते पर ढाबे वाला था। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा छाया था जैसे वहां आसपास कोई नहीं रहता हो। और जब हमने ढाबे वाले भैया से पूछा कि यहाँ कोई और नहीं रहता क्या, ढाबे वाले ने कुछ भी न कहते हुए सिर हिलाकर मनाही देते हुए इशारा दिया। बाहर ठंडी हवा बहुत जोरों से चल रही थी और इतने में अचानक बत्ती बुझ गई
चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। बाहर जंगल के बीचों बीच से अजीब सी किसी की आवाजें आने लगी। मैंने अपने फोन की लाइट जलाई और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। हम चारों एक एक करके गाड़ी में आ चुके थे। राहुल ने चाबी डालकर गाड़ी स्टार्ट की और हम आगे के रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। हमें चलते हुए लगभग आधा घंटा हुआ था कि इतने में स्नेहा कहने लगी, मुझे टॉयलेट जाना है, प्लीज नई साइड में गाड़ी रोक लो। स्नेहा, इतनी रात में इस घने जंगल में ऐसे उतरना ठीक नहीं है। लेकिन स्नेहा को उतरना ही था। वो अब और ज्यादा नहीं रुक सकती थी, इसलिए राहुल को गाड़ी रोकनी पड़ी और स्नेहा गाड़ी से उतरकर पास की झाड़ियों के पीछे चली गई। उसे गए हुए 1 मिनट हो चुका था कि इतने में स्नेहा जोर से चीखी और दौड़ते हुए कार की तरफ आने लगी। वो बहुत घबराई हुई हांफते हुए गाड़ी के अंदर बैठी। उसका चेहरा डर से इस तरह सिकुड़ चुका था मानो उसने कुछ देख लिया हो, कुछ ऐसा जो पहाड़ी पर ही देखा जा सकता था, बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला। स्नेहा गाड़ी में बैठ के बार बार जंगल की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी जुबान जैसे सिल चुकी हो। हाथ कांप रहे थे, चेहरे का रंग बदल रहा था और रात और भी गहरी होती जा रही